हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं नेवर लेट मी गो सीरीज का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हमारा फर्स्ट लीड कैरेक्टर नुएंग बैंकॉक के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का इकलौता बेटा है, लेकिन उस बिजनेसमैन की हत्या कर दी गई और बिजनेस की सारी जिम्मेदारी नुएंग और उसकी मॉम पर आ गए। मॉम भी नुएंग को लेकर काफी वरीड हो गई थी कि बहुत सारे दुश्मन जो हैं इस मौके का फायदा उठाएंगे और नुएंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने सबसे विश्वासी आदमी चेनॉन के बेटे को नुएंग का बॉडीगार्ड बना दिया। लेकिन नुएंग को एक बॉडीगार्ड नहीं बल्कि दोस्त चाहिए था जिसके साथ वो सब कुछ शेयर कर सके, सब जगह को घूम सके। इस एपिसोड की शुरुआत सुबह के ब्रेकफास्ट से होती है। तो आज सुबह सुबह आंटी नीड यानी कि कुक किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी। पाल्म किचन में आया। आंटी क्या बना रही हो आप? आंटी नीड ने उसे एग बेनेडिक्ट बताया। पाल्म के लिए ये डिश तो बहुत नया था क्योंकि एग के ऐसे डिश के नाम तो उसने कभी पहले नहीं सुने थे। उसे बस एग मतलब एग फ्राई और ऑमलेट वगैरह ही मालूम था। आंटी बोलने लगी, ये सब जो है रिच पीपल्स के ब्रेकफास्ट होते हैं और मैंने बहुत सारे डिशेस बनाए हैं ताकि जो भी वो लोग चूज करे और उसे खाएं। पाल्म फिर हैरान हो गया कि इन अमीर लोगों के पास चॉइसेस होते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए भी, और इतने खाने में तो पूरा डिनर हो जाएगा और वैसे भी उसका पेट तो बस राइस और ऑमलेट से ही भर जाता है। फिर उसने एग उठाना चाहा। आंटी नीड ने उन्हें रोक लिया क्योंकि उन्हें डर था कहीं पाल्म की वजह से उनके किचन के टूल्स टूट फूट ना जाए। फिर उन्होंने पाल्म को बोला कि वो एग बेनेडिक्ट यंग मास्टर यानी कि नुएंग को पहुंचा दे। नुएंग बड़े डाइनिंग टेबल पर अकेला बैठा था और लगभग 10 लोगों का खाना उसके अकेले के लिए सर्व कर दिया गया था। पाल्म उसके लिए एक बेनेडिक्ट लेकर आया। नुएंग थोड़ा हैरान, तुम खाना लेकर क्यों आए हो? आंटी नीड कहाँ है? पाल्म ने उसे बताया, उन्हें और खाना बनाना है तो मुझे सर्व करने के लिए भेज दिया। नुएंग परेशान हो गया, पता नहीं आंटी को और खाना बनाने की क्या जरूरत है, आज मॉम भी ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं है, मुझे अकेले ही ये सब खाना होगा और अगर मैंने इसे नहीं खाया तो ये फूड वेस्ट कहलाएगा। वैसे तुमने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है ना, बैठो यहाँ और खाना खाओ, बहुत सारा है यहाँ। लेकिन पाल्म अपने बॉस के साथ बैठकर खाना खाने की डेयर कैसे कर सकता है? उसने मना किया कि वो आंटी नीड के साथ ब्रेकफास्ट करेगा, पर नुएंग ने उसे डांट दिया। पाल्म बैठ तो गया पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि खाना खाए या ना खाए। नुएंग उसे कोई भी खाना लेकर खाने के लिए बोलने लगा, लेकिन पाल्म का वही हाल था। नुएंग ने उसे बोला, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें खिलाऊंगा, और एक बन उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। पाल्म तुरंत बोलने लगा कि वो खा सकता है। फिर नुएंग ने उसे एक बेनेडिक्ट ही टेस्ट करने के लिए बोल दिया, लेकिन जैसे उसने एक बाइट खाया स्ट्रिक्ट पापा चैनोन वहाँ पहुँच गए और पाल्म को वहाँ देखकर तो वो बहुत नाराज हो गए। पाल्म क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें मालूम नहीं ब्रेकफास्ट तुम्हें यहाँ नहीं बल्कि हमारे साथ किचन में करना चाहिए था। नुएंग उनसे कहने लगा, कोई बात नहीं अंकल, इसे मैंने ही मेरे साथ बैठकर खाने के लिए बोला था। पापा चानन बोलने लगे, लेकिन यंग मास्टर ये तो सही नहीं लग रहा। और पाल्म तुम स्कूल के लिए लेट नहीं हो रहे, निकलो जल्दी, बस छूट जाएगी नहीं तो। ट्रैफिक भी देखा है ना तुमने कितना ज्यादा रहता है। पाल्म भी पापा चानन की बात मानकर वहाँ से चला गया, लेकिन नुएंग को ये बात सही नहीं लगी। पापा चानन पाल्म को समझाने लगे, पाल्म तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, भले ही उन्होंने तुम्हें बैठने के लिए बोला पर तुमने भी तो ना बैठने का स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं ढूंढा। नुएंग भी स्कूल जाने के लिए बाहर निकला और पाल्म भी बस पकड़ने के लिए चला गया। नुएंग को फिर ये बात ठीक नहीं लगी। उसने अंकल चानन को बोला, आप पाल्म को भी हमारे साथ क्यों नहीं लेकर जाते, यहाँ कार में बहुत प्लेसेस हैं। पर अंकल चानन ने रीजन दिया, पाल्म के लिए वो सही है, वैसे भी वो ये खुद करना चाहता है तो आप उसके लिए वरीड मत होइए। आज उनके स्कूल में मदारियन लैंग्वेज का क्लास था और पाल्म के लिए ये तो बिल्कुल नया सब्जेक्ट। टीचर ने उन्हें एक वर्ड बोला पेंग्याओ और एक स्टूडेंट ने उसका मतलब फ्रेंड बताया। फिर टीचर ने एक और वर्ड बोला और पाल्म को उसके सेंटेंस बनाने के लिए बोलने लगे, लेकिन टीचर ने क्या बोला पाल्म को तो कुछ भी समझ नहीं आया। उसने टीचर को प्रॉब्लम बताई कि इससे पहले उसने कभी भी मदारियन क्लास नहीं किया है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता। टीचर ने चॉपर यानी कि नुएंग के कजन को पाल्म की हेल्प करने के लिए बोला। क्लास के बाद चोपर ने पाल्म को मदारिन क्लास का बेसिक नोट्स दिए और अपने नाम भी बताया। पाल्म ने भी उसे अपना नाम बताया। चोपर ने फिर उससे जान पहचान बढ़ाने की सोची। वो सवाल करने लगा, अच्छा पाल्म बताओगे इससे पहले तुम कहाँ रहते थे और क्या करते थे? पाल्म ने उसे बताया, मैं चोनबुरी का रहने वाला हूँ और इससे पहले मैं बोट में काम करता था। चोपर को ये बहुत कूल लगा। वो पाल्म से कहने लगा, पाल्म अगर तुम्हें किसी चीज की हेल्प चाहिए होगा तो तुम बेझिझक बोलना, ठीक है? सारे क्लासेस एंड हो गए, सब स्टूडेंट्स क्लास से बाहर जाने लगे। नुएंग भी क्लास से बाहर निकलने लगा, लेकिन शायद किसी ने उसके बैग को फाड़ दिया था। बैग में से सारे बुक्स नीचे गिर गए। पाल्म तुरंत उसकी हेल्प करने के लिए उठ गया, पर नुएंग ने उसे इतने गुस्से में देखा कि पाल्म चुपचाप बैठ गया। वो फिर से नुएंग को सिंपैथी देने आ गया। नुएंग, पिछली बार किसी ने तुम्हारे बुक्स छुपा दिए थे और इस बार बैग्स कट कर दिए, उनके प्रैंक्स और बुरे होते जा रहे हैं।
तुम श्योर हो कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे लोग तुम्हें हेट करें? नुएंग ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। वो वहां से जाने लगा। ओम फिर उसे कहने लगा, नुएंग तुम इसके लिए कोई भी एक्शन नहीं लोगे, इसे ऐसे ही जाने दोगे? नुएंग ने उसे बढ़िया रिप्लाई दिया, नहीं मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगा, फिंगरप्रिंट्स के सैंपल चेक करने के लिए भेजूंगा। नुएंग तो चला गया पर पाल्म उसके लिए बहुत वरीड हो गया। उसने चॉपर से इस बारे में पूछा, नुएंग के साथ हमेशा ऐसा होता है क्या? चॉपर ने उसे बताया, हाँ हमेशा, और उसके पापा की डेथ के बाद तो और भी ज्यादा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो उससे जलते हैं, इसीलिए। नुएंग अपने लॉकर के पास आया लेकिन वहाँ भी बैग में से बुक्स नीचे गिर गए। वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। उसने बुक्स उठाना शुरू किया तो बेन भी उसकी हेल्प करने पहुंच गया, लेकिन नुएंग ने उसे मना कर दिया। बेन बोलने लगा, तुम हमेशा लोगों की हेल्प लेने से क्यों मना करते हो? किसी की हेल्प लेना इतना भी बिग डील नहीं होता। नुएंग ने उसे थैंक्स बोला पर बेन शायद इतने में खुश नहीं था। वो नुएंग के कुछ ज्यादा ही क्लोज वन बनने की कोशिश करने लगा। नुएंग फिर से प्रैंक हुआ तुम्हारे साथ? तुम उन्हें ऐसे जाने क्यों देते हो? क्यों तुम उन्हें सबक सिखाने का कोई रास्ता नहीं निकालते? नुएंग को उसकी काइंडनेस पसंद नहीं आई। तुम अपनी काइंडनेस बचा कर रखो, किसी और को दिखाना। तुम नेक्स्ट इलेक्शन में मेरा फेवर पाना चाहते हो ना, इसीलिए ऐसा कर रहे हो। लेकिन ये बात जान लो कि अगले साल तुम कॉलेज में रहोगे। बेन बोलने लगा, ऐसी बात नहीं है नुएंग, फ्यूचर की बात फ्यूचर में ही। अभी तो मैं फिलहाल क्लास प्रेसिडेंट हूँ ही और तुम्हारा कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं बन सकता हूँ। नुएंग ने उसे बहुत ही रूड बातें बोल दी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है और तुम मुझे इसीलिए अप्रोच कर रहे हो ना क्योंकि तुम्हें मुझसे फेवर चाहिए, स्कूल बजट के लिए और भी किसी चीज के लिए। बेन भी बुरा मान गया। नुएंग फाइन, अगर तुम मेरी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते पर तुम्हें इतना रूड बातें नहीं बोलने चाहिए थे। और वो जाने लगा। नुएंग को भी थोड़ा बुरा लगा। उसने बेन का हाथ पकड़ लिया और उसे सॉरी बोलने लगा। बेन भी मान गया। उसने बोला, मैं समझ सकता हूँ, सारे लोग तुम्हें इसीलिए अप्रोच करते होंगे, इसीलिए तुम मेरे बारे में भी ऐसे ही सोच रहे हो। दोनों में थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई। बेन ने उसे एक डांस क्लब में पियानिस्ट के जॉब के बारे में बताया। अगर नुएंग ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। लेकिन चॉपर ने भी उन दोनों को साथ में देख लिया और पता नहीं क्यों दोनों को साथ में देखकर वो थोड़ा सैड हो गया। वीकेंड के दिन पाल्म मदारिन सीखने में लगा हुआ था। वो पेंगियो शब्द को प्रोनाउंस करने की प्रैक्टिस करने लगा, जिसका मतलब होता है फ्रेंड। लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन बढ़िया नहीं हो रहा था। नुएंग भी उसके पास आया। वो उसके प्रोनाउंसिएशन को सुधारने लगा लेकिन पाल्म से नहीं हो पा रहा था। नुएंग ने उसका हाथ अपने गले पर रखा और उसे पेंग याओ बोलने के लिए सिखाने लगा। फिर गले से जो आवाज निकल रही थी उसे फील करके याद करने को बोला। ये थोड़ा रोमांटिक हो गया तो पाल्म नर्वस होने लगा लेकिन उसके प्रोनाउंसिएशन ठीक हो गए। नुएंग उसे पेंग याओ रिपीट करने के लिए बोलने लगा लेकिन नुएंग ने पेंग याओ बोलते बोलते अचानक से नुएंग डियाओ बोल दिया। पाल्म भी जल्दी जल्दी में रिपीट कर रहा था और उसने भी नुएंग बोल दिया लेकिन वो तुरंत रुक गया। नुएंग उससे कहने लगा, पाल्म अब से तुम मुझे नुएंग बुला सकते हो, यंग मास्टर बुलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पाल्म मना करने लगा। नुएंग फिर इरिटेट हो गया। पाल्म तुम दोस्त बनने के लिए एग्री हुए थे ना, और अभी मुझे नुएंग नहीं बुला रहे। बताओ तो पेंग याओ का मतलब क्या होता है? पाल्म ने दोस्त बताया। नुएंग उसे समझाने लगा, और दोस्त का मतलब होता है नो स्टेटस नो बाउंड्रीज। तो तुम मुझे नुएंग बुलाओगे और तुम्हें ऑर्डर सुनना पसंद है ना, तो फिर ठीक है, चलो मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि अब से तुम मुझे नुएंग बुलाओगे। पाल्म बेचारा फिर बोलने लगा, नहीं यंग मास्टर, स्कूल में मैं आपका दोस्त हूँ पर यहाँ आपका सर्वेंट हूँ और मेरी फैमिली आपके ऋणी है। मैं आपको नुएंग तो नहीं पर मिस्टर नुएंग बुला सकता हूँ, लेकिन मेरे पापा सुनेंगे तो वो मुझे मार डालेंगे। नुएंग मुझसे कहने लगा, तो हमेशा बुलाने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे कैजुअली बात कर सकते हो ना, और ये मेरा ऑर्डर है। पर भोला पाल्म सवाल करने लगा, आप दोस्त की तरफ से ये ऑर्डर दे रहे हैं या फिर बॉस की तरफ से? नुएंग और इरिटेट हो गया। इसे समझाना उतना आसान नहीं। उसने इससे बेटर उसे मदारिन सिखाना सही समझा। नुएंग के चाचा जी किड को भी ना चाहते हुए भी अब कसीनो संभालना पड़ रहा था, और वहाँ उन्होंने एक चोर को भी पकड़ लिया। यानी कि कसीनो में काम करने वाले एक आदमी ने कसीनो का ही पैसा चुरा लिया और उसकी चोरी पकड़ी गई। वो चाचा किड के सामने माफी की गुहार लगाने लगा कि वो पैसे उसने अपने बच्चे के मेडिकल फी के लिए चुराए थे। लेकिन चाचा जी इतने दयालु नहीं थे। वो बोलने लगे, तुम अपने बेटे से प्यार नहीं करते, अगर प्यार करते तो मेरे से 1000 लाख बाहर पैसे नहीं चुराते, और अब जब तक तुम मेरे पैसे नहीं चुकाते मैं तुम्हारे हाथ के फिंगर काटूंगा, फिर पैर के। और देखते ही देखते अपने आदमियों से चाचा जी ने उसकी उंगली कटवा दी। चॉपर को भी ये सब बहुत अजीब लगा। उसने चाचा जी यानी कि अपने डैड को भूला। ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया डैड? डैड ने उसे समझाया, चॉपर इस तरह के बिजनेस में ये सब जरूरी है ताकि लोगों के बीच हमारा डर बना रहे। फिर वो अपनी तकलीफ चॉपर से शेयर करने लगे। देखो चॉपर, मैंने इमेजिन किया था एक बीच और अपना बड़ा सा घर, लेकिन देखो उस तानिया की वजह से मुझे क्या संभालना पड़ रहा है, ये कसीनो। पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगता है कि नुएंग ही एक अच्छा लीडर बन सकता है।
इस कंपनी के लिए, मुझे तो उसमें कुछ भी नजर नहीं आता। वो बस पियानो बजाता रहता है, और अगर कोई काबिल है तो वो तुम और मैं है चोपर। हम दोनों में से किसी एक को लीडर होना चाहिए था। चोपर बोलने लगा, लेकिन डैड मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत से सक्सेस बिल्ड करना चाहता हूँ। डैड उसे समझाने की पूरी कोशिश में लग गए। देखो चोपर, तुम्हें नहीं लगता मैंने कोशिश नहीं की थी, पर ये उतना आसान नहीं है। तुम्हें मालूम है, मैंने पहले हमेशा कोशिश की, लेकिन हर बार मुझे बस नुएंग के डैड से कंपेयर किया गया। मैं यंग था, इसीलिए मेरे काम को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। मैं बस उनके नीचे ही रहा, और बस सब समझ बैठे कि मैं काबिल हूँ ही नहीं। चोपर तुरंत बोलने लगा, डैड तो मैं खुश हूँ कि मेरा कोई सिबलिंग नहीं है जिससे मुझे कम्पीट करना पड़े। डैड हैरान, तुम्हें नुएंग से कम्पीट नहीं करनी? चोपर ने उनको बोला, नो डैड, मैं उसका एनिमी नहीं बनना चाहता। जो उसका है वो उसी का रहेगा, मैं उससे नहीं छीनना चाहता। वैसे भी आंटी तानिया अगर नहीं रहेंगी तो भी सब कुछ नुएंग को ही मिलेगा। डैड तुरंत बोलने लगे, अगर दोनों नहीं रहे तो? चोपर को यह बात अजीब लगी। आपके कहने का क्या मतलब है डैड? डैड ने बात को टाल दिया। देखो चोपर, मैं जो भी कर रहा हूँ वो तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। तुम और मैं एक ही टीम में हैं, तो मुझे जब भी तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी तुम्हें करनी होगी। चोपर ने डैड को कोई रिप्लाई नहीं दिया। तभी एक आदमी वहाँ आया और डैड ने चोपर को वहाँ से भेज दिया। नुएंग की मॉम भी काफी दिनों से बाहर गई हुई थी, वो वापस आई। उन्होंने चानन से पूछा कि एवरीथिंग ओके है ना? चानन ने भी ओके बोल दिया। नुएंग तो मॉम को देखकर बहुत खुश हो गया। मॉम, कब वापस आई आप, और आपने मुझे बताया नहीं? मॉम भी अपने बेटे को देखकर खुश। मैं लेट नाइट को आई, सोचा तुम सो रहे होगे तो डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। डैड के डेथ के बाद दोनों में मिलने जुलने का टाइम थोड़ा कम हो गया था, इसीलिए इतने दिनों के बाद मिलने की खुशी दोनों जाहिर करने लगे। फिर नुएंग ने मॉम से स्विमिंग पूल के बारे में पूछा। मॉम, हम लोग स्विमिंग पूल का पानी हर वीक चेंज करते हैं ना, मुझे स्विमिंग के लिए ट्रेनिंग करने हैं। मॉम ने हाँ बोला और ट्रेनर को भी हायर करने की बात की। फिर पाल्म को भी नुएंग के साथ ट्रेनिंग लेने के लिए बोलने लगी, लेकिन नुएंग बीच में ही बोल पड़ा, मॉम, पाल्म को ट्रेनर की क्या जरूरत है, बल्कि उसे खुद ही एक ट्रेनर होना चाहिए, उसे स्विमिंग अच्छे से आते हैं। मॉम बोलने लगी, तो फिर ठीक है, किसी ट्रेनर को हायर करने की क्या जरूरत है, पाल्म ही नुएंग को ट्रेनिंग देगा, और बाकी शूटिंग, हॉर्स राइडिंग वगैरह के क्लासेस के लिए आप चारों पाल्म का भी एडमिशन करवा दीजिए, दोनों साथ में ही क्लास करेंगे। आज स्कूल में पाल्म और कुछ लड़के लेट से पहुंचे। टीचर ने बाहर ही उन्हें पनिशमेंट दे दिया, उन्हें पुशअप मारने को कहा, लेकिन 5 बार में एक लड़के को बहुत तकलीफ महसूस हुई। वो दर्द से कराने लगा, लेकिन टीचर तो उस लड़के को नौटंकी बोल रहे थे। पाल्म ने तुरंत टीचर को बोला कि उस लड़के के बदले वो पुशअप करेगा, और फिर सब फिर से पुशअप में लग गए। आज नुएंग भी स्कूल के लिए लेट हो गया, वो भी उनके साथ पुशअप करने आया, लेकिन टीचर ने उसे मना कर दिया। नुएंग, आप जाओ, आपको इसकी जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। ये सुनकर सारे स्टूडेंट नुएंग को देखने लगे, और शायद नुएंग के लिए जेलस फील होना जाहिर सी बात है। नुएंग भी खुद को आम स्टूडेंट की तरह समझना चाह रहा था। उसने टीचर को बोला, सर मैं भी तो लेट हुआ हूँ, लेकिन टीचर भी उसे आम स्टूडेंट मानने को तैयार नहीं थे। बाकी सारे स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग पाल्म पुशअप मारते रह गए, और टीचर ने नुएंग को क्लास भेज दिया। चोपर को लॉकर के पास बेन दिख गया, वो उसके पास आया। उसने बेन को हाई किया। बेन, तुम शायद अपने क्लोज फ्रेंड को भूल गए, जब से तुम क्लास के प्रेसिडेंट बने हो हमारे बीच बहुत कम बातें होती है। बेन भी उसे नहीं भूला था। चोपर, मैं नहीं, तुम शायद मुझे भूल गए, तुम्ही ने पहले बातें बंद कर दी और फिर अचानक से डिसअपियर हो गए, क्या बात है बताओ। चोपर रीजन देने लगा, वो तुम्हें म्यूजिक वगैरह पसंद है ना, और मुझे नहीं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे बात करूं। बेन को भी याद था कि चोपर को बिटकॉइन वगैरह में इंटरेस्ट है, जो बिल्कुल भी उसके पल्ले नहीं पड़ता। चोपर उसे कहने लगा कि सब इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। बेन ने उसे पूछा, तुम म्यूजिक बजाओगे? चोपर बोलने लगा, बहुत मुश्किल है। बेन ने उसे कंपैरिजन बताया, देखो जिस तरह से तुम्हारे लिए म्यूजिक हार्ड है, उसी तरह मेरे लिए बिटकॉइन वगैरह हार्ड है। इतनी सारी बातों को घुमाने के बाद चोपर अब पॉइंट पर आया। बेन, तुम नुएंग के क्लोज कब आए? मैंने देखा तुम दोनों बातें कर रहे थे। बेन सवाल करने लगा, तुमने कैसे देखा, मेरे ऊपर नजर रख रहे हो? चोपर इस बात से डिनाई करने लगा। बेन बोलने लगा, देखो नुएंग को म्यूजिक पसंद है और मुझे भी, तो हमारी अच्छी बनेगी। और तुमने देखा है ना, इस स्कूल में सारे जगह नुएंग के पापा के डोनेशन दिए हुए हैं, लेकिन वो कभी भी इस बात का फायदा नहीं उठाता। अगर कोई और होता तो शायद क्लास प्रेसिडेंट का पद भी वो मुझसे छीन लेता, लेकिन नुएंग ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? चोपर बोलने लगा, नहीं, मैं बस थोड़ा क्यूरियस हूँ कि तुम नुएंग को इसीलिए तो अप्रोच नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हें उससे कुछ चाहिए। बेन इस बात से बहुत नाराज हो गया। चोपर, मैं नुएंग से सिंसियरली फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, विदाउट एनी बेनिफिट, और अब जबकि तुम भी ऐसा सोचते हो तो मुझे लगता है हम क्लोज फ्रेंड भी नहीं रहे। और नाराज बेन वहाँ से चला गया। चोपर को भी थोड़ा बुरा लगा। रात में आज भी पाल्म स्विमिंग पूल में तैरने लगा। नुएंग ने उसे बोला, तुम ऑनर से बिना डरे स्विमिंग पूल यूज कर रहे हो। पाल्म सॉरी बोलने लगा। नुएंग ने इट्स ओके बोला, मैंने स्विमिंग का परमिशन तुम्हारे लिए ही मांगा था,
और ये बहाना बनाया ताकि तुम फ्रीली यूज कर सको। मैं स्मार्ट हूँ ना बहाना बनाने में। पाल्म भी उसकी तारीफ करने लगा। पाल्म को भी ज्वाइन करने के लिए बोला ताकि वो उसे स्विमिंग सिखाए, पर नुएंग ने मना कर दिया और पूछा कि उसे रात में ठंड नहीं लग रही। पाल्म उसे डिटेल्स में बताने लगा, नहीं बिल्कुल नहीं यंग मास्टर, जब मैं चौनबुरी में रहता था तो रात को अकेले समुद्र की लहरों के साथ तैरने चल जाता था। नुएंग हैरान, तुम्हें डर नहीं लगता, वो भी रात में? तुम्हें मालूम भी नहीं होगा कि कौन अटैक करेगा तुम पर। पाल्म उसे समझाने लगा, अगर आप अलर्ट रहे और हर तरह की फाइट के लिए रेडी रहे तो आप हर चीज से फाइट कर सकते हो। फिर वो स्विमिंग पूल से बाहर जाने लगा, लेकिन नुएंग ने उसे तैरने के लिए बोला ताकि वो देखे और देखकर कुछ सीखे। और पाल्म भी अपने यंग मास्टर और नुएंग के ऑर्डर को कैसे टाल सकता है।